तो आज हम जानने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इससे कुछ चीज़ें हैं जो कि जाहिर है। सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी इसमें आपकी लिमिटेड हो जाती है। तो अक्सर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता ही है। जहाँ आपको रिवॉर्ड मिलेगा हाई, वहाँ आपको रिस्क भी लेना होता है हाई। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई। अगर ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की, तो उसमें लायबिलिटी आपकी क्या होती है? अनलिमिटेड, सब कुछ आपकी के ऊपर में है। लेकिन यहाँ जो है लिमिटेड हो गई। अब पार्टनरशिप मतलब ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे इसमें। तो लिमिटेड लायबिलिटी भी हो गई और पार्टनरशिप। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो उसमें कंप्लाइंसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड में जो बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी, वो इसमें है। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत बड़ा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका मिशन ही है बहुत छोटे कस्टमर बेस को सर्व करना, तो बहुत बड़ा जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड करने के बजाय आप LLP कर सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस का अपना विजन है, अपना मिशन है। अकॉर्डिंग टू मिशन, अगर आपको सूट करता है छोटा बिजनेस, छोटा कस्टमर बेस, तो आप LLP कर सकते हैं। तो लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड वाला बेनिफिट भी मिल जाएगा, और आपका बिजनेस जो चलता रहेगा। और इसके बाद अगला जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसको कोई पार्टनर खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैपनिंग उसके साथ हो गई, तो क्या होता था कि वो फर्म बंद हो जाती थी। लेकिन इसमें पार्टनर्स आते और जाते रहेंगे, लेकिन ये फर्म जो ये चलती रहेगी। तो इसमें पार्टनर्स को कहा जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इजी बनाया गया है। कंप्लाइंसेस बहुत कम इसमें रखे गए हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 70% बिजनेस और 80% जो स्टार्टअप्स हैं, तो शुरू के 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। और नंबर 1 रीज़न इसका है इनफ रेवेन्यू ना जनरेट कर पाना। तो हमने एक स्टडी की है जिसमें हमने ढूंढ के निकाले हैं 7 हिडन रीजन जिनकी वजह से इंडिया में जो बिजनेसेस है उनको रेवेन्यू में लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। हमें जो है इसमें 2 सालों का वक्त लगा है और अच्छा खासा फेयर अमाउंट खर्च हुआ है, बट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ये फ्री रिपोर्ट जो है फ़ौरन ऑर्डर कर लें।